दोस्तों, भारतीय वायुसेना में एक ऐसा विमान शामिल होने वाला है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। जी हां, अब भारतीय वायुसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए भारत ने आधुनिक जंबो विमान बना डाला है, जिसमें से पहला विमान बनके तैयार भी हो चुका है और बाकी विमान भी जल्द ही बन जाएंगे। और यह जंबो विमान युद्ध के समय बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ऐसे में इन विमानों को देखकर एक पल के लिए चीन भी भौचक्का रह जाएगा, क्योंकि आने वाले सालों में जल्द ही यह विमान भारत में ही बनने लगेंगे। ऐसे में क्या है पूरी खबर और भारत इनको किस देश के साथ मिलकर बना रहा है, इस बारे में अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का नया योद्धा जो आसमान में रफ्तार और ताकत की मिसाल है, आधुनिक तकनीक से लेस है। यह हवाई लड़ाका जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। इसी साल सितंबर के महीने में एयरबस C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने को तैयार है। C-295 एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यह वायुसेना में यूक्रेन से आए विमानों की जगह लेंगे। बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास 9 तरह की मिलिट्री ट्रांसपोर्ट है। इसमें C-130J, A सुपर हरप्लस और C-70 ग्लोबमास्टर जैसे विशालकाय विमान भी शामिल है। लेकिन भारतीय वायुसेना को रणनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत थी जो बेहद कम समय में सैनिकों को युद्ध के मैदान में पहुंचा सके, क्योंकि युद्ध के समय में ट्रांसपोर्ट विमान काफी अहम होते हैं और इन विमानों से सैनिकों को युद्ध के मैदान में पहुंचाया जाता है। भारी हथियारों को भी इन विमानों के जरिए लाया जा सकता है। इसके साथ ही ईंधन और सेना से जुड़े हार्डवेयर पहुंचाने में भी ये विमान काफी अहम भूमिका निभाते हैं। इन विमानों में दुश्मन के हमले से बचने की काबिलियत होती है। अगर दुश्मन की मिसाइल इन विमानों को अपना निशाना बनाती है तो ये विमान मिसाइल के हमलों से बचने के लिए प्लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए C-295 विमान वायुसेना की पहली पसंद बना। भारत को मिलने वाले इस पहले C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण स्पेन में एयरबस फैसिलिटी में किया गया है। फिलहाल वायुसेना के पायलट्स के पहले बेंच ने C-295 विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग ले ली है और दूसरे बेंच की अब तैयारी चल रही है। साल 2021 में भारत में 56 C-295 विमान की डील को मंजूरी दी गई थी और भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले पहले 16 विमान स्पेन में ही बनेंगे, जिनमें से पहला विमान बनकर तैयार है। बाकी 40 विमान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के वडोदरा फैक्ट्री में बनेंगे। टाटा कंपनी इसके लिए हैदराबाद वडोदरा में प्लांट लगा रही है, जो साल 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में भारत में बनने वाले सारे विमान साल 2031 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। अहमदाबाद में विमान के अहम हिस्सों को तैयार किया जाएगा, उसके बाद उन्हें वडोदरा में प्लांट में असेंबल किया जाएगा। वडोदरा में तैयार होने के बाद इन विमानों को वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। हर साल कम से कम 1 दर्जन विमानों को वायुसेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि 32वां C-295 विमान पूरी तरह से स्वदेशी होगा। भारतीय वायुसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड चाहती है कि आखिरी 9 विमानों को समुद्री निगरानी के हिसाब से तैयार किया जाए। आने वाले समय में BSF समेत दूसरे सुरक्षा बल भी C-295 विमानों में दिलचस्पी दिखा सकते हैं और जब ये सब विमान बनकर तैयार हो जाएंगे तब भारत ऐसे और भी ज्यादा विमानों को बनाने की तैयारी शुरू कर देगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे वायुसेना में शामिल करेगा। ऐसे में जब से पहला विमान बनकर तैयार हुआ है तब से पाकिस्तान और चीन में काफी ज्यादा हड़बड़ी मच गई है, क्योंकि यह विमान भारतीय वायुसेना की ताकत को और भी कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। यह विमान भारत में मौजूद बड़े बड़े विमानों को कड़ी टक्कर देने वाला है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान चाहे कश्मीर मुद्दे को लेकर जितने भी नए नए खेल क्यों ना खेले, लेकिन तब भी वह अपने किसी प्रोपेगेंडा से मदद से भारत को नहीं हरा सकते। इस बात को भारत ने हाल ही में साबित कर दिया है। जी हां, चीन और पाकिस्तान अब अपने एक नए प्लान के तहत अपना एक प्रपोजल लेकर आए थे, जो उनको लग रहा था कि पास कर दिया जाएगा। लेकिन भारत ने जिस तरह से इस खेल को पलटा, उसने चीन और पाकिस्तान को बिल्कुल हैरान कर दिया।
क्योंकि 120 में से 119 देश भारत के समर्थन में आकर खड़े हो गए, जिसके बाद यह प्रपोजल पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या था यह प्रपोजल, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 120 देशों का समूह है जो कोल्ड वॉर के समय से ही अमेरिका या रूस में से किसी एक के साथ नहीं जाना चाहते और बिल्कुल स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी का पालन करते हैं। ऐसे में यह संगठन ग्लोबल लेवल पर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट पावर अपने पास रखता है, जिसकी वजह से चीन चाहता था कि संगठन में वह पाकिस्तान की मदद से सीपेक और BRI के लिए भी समर्थन जुटा सके, जो कि अगर सफल हो जाता तो NAM के सभी 120 देश इस प्रोजेक्ट को अपना समर्थन देते। लेकिन भारत ने इन मौके पर पाकिस्तान और चीन की इन योजनाओं को बर्बाद कर दिया और यह बात साबित कर दी कि अब ग्लोबल लेवल पर चाहे चीन ही क्यों ना हो, लेकिन वह ऐसा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं करवा सकता जिसमें भारत का समर्थन ना हो। हुआ यह कि जब पाकिस्तान ने भी BRI और सीपेक को लेकर प्रस्ताव नाम में पेश किया, तब भारत ने संगठन के सभी देशों को एकजुट करके यह बात समझाने की कोशिश की कि इन बातों का हमारे संगठन से कुछ भी लेना देना नहीं है और पाकिस्तान जो प्रपोजल पास करवाना चाहता है वह हमारे संगठन के फाउंडेशन पर ही खरा नहीं उतरता। ऐसे में हम इसे पास नहीं करा सकते। जिसके बाद संगठन में मौजूद सभी देशों ने एकमत होकर भारत का साथ दिया और इस प्रस्ताव को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। मतलब 120 देशों के समूह में से 119 देशों ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, जो पाकिस्तान और चीन के लिए ग्लोबल लेवल पर काफी करारी हार के तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान सीपेक पर काफी ज्यादा जोर देना चाहता था, क्योंकि अगर इस संगठन में 120 देशों ने इन्हें पास करा दिया होता तो एक तरह से सभी देश यह स्वीकार कर लेते कि सीपेक कानूनी तौर पर सही है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि यह बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और चीन इस प्रोजेक्ट को एक ऐसे हिस्से पर बना रहे हैं जो भारत का है और आज नहीं तो कल भारत इसे वापस जरूर मिलाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया जॉइंट्स भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को साफ तौर पर भारत का हिस्सा दिखाना शुरू कर चुके हैं, जो भारत के लिए काफी बड़ी जीत है। क्योंकि पहले तो यह कंपनियां इस बात को मानने से इनकार कर देती थी कि POK भारत का हिस्सा है और अब चीजें साफ तौर पर बदलती नजर आ रही हैं। साथ ही ग्लोबल लेवल पर जिस तरह से भारत की सॉफ्ट पावर तेजी से बढ़ती जा रही है, वह देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन और पाकिस्तान आने वाले समय में पूरी तरह से अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि भारत को अफ्रीका से लेकर अमेरिका और यूरोप तक हर देश का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान जिस गलत मकसद से इस प्रपोजल को लेकर आए थे, उनका यह मकसद भारत ने पूरा नहीं होने दिया और भारत को इसमें दूसरे कई बड़े बड़े देशों का साथ मिला, जिसने चीन और पाकिस्तान को हैरान कर दिया। ऐसे में अब भारत की ताकत दुनिया भर में साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।